लाइफ टाइम के लिए प्रीति प्रेरणा चैनल पे शार कैप्स आ चुकी हैं। आप देखोगे ना, आप बोलोगे प्रेरणा 10 में से मैं कितने दूंगी भाई। मैं तो अपने प्रोडक्ट्स को ऑब्वियसली 10 on 10 दूंगी, मैंने शॉपिंग करी है। मैं अगर 9 भी दूंगी ना तो वेग जी बोलेंगे देखा। हेलो टू माई वंडरफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं। प्रीति प्रेरणा व्लॉग से जुड़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैंने माइक पहना हुआ है, मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अंदर वेग जी की मीटिंग चल रही है, लेकिन मेरा काम पूरा हो चुका था आज का, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ हॉल आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत सारा सामान आया हुआ है। रिसेंटली एक सेल गई थी, मैंने 53 आइटम्स मंगाए हैं। यस यू हर्ड मी राइट, 53 आइटम्स। तो एक व्लॉग में दिखा पाना तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है, तो मैं इसको हॉल्स में दिखाऊंगी। तो लिटरली ये हॉल अमेजॉन हॉल्स का हॉल होने वाला है। हॉल्स का हॉल, हाँ वही, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। मैं थोड़े थोड़े करके आइटम्स आपको हर वीडियो में दिखा रही हूँ। रूल्स आप सभी जानते हैं। मेरी पूरी परचेज़ को आप 10 में से मार्क्स दे सकते हैं नीचे कि वेदर इट वाज यूजफुल, इट वाज गुड। आप उसको ऑर्डर करेंगे एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एंड ऑल्सो आपको क्या पसंद आया, सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, खुलेगा दिखेगा ऑर्डर तो मुझे याद आ जाएगा कि क्यों ऑर्डर हुआ था प्लीज़। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। अब मैं यहाँ से ओपन करती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी, कूड़ा यहाँ रखती रहूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट। आई एम सुपर एक्साइटेड। कुछ चीज़ें मुझे याद हैं जो कि काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली हैं, तो मज़ा आएगा। नीचे नंबर देते रहना, ओके। मैं धीरे बोल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए प्लीज़। सो सबसे पहला प्रोडक्ट, मुझे इतनी खुशी हो रही है, घर की सफाई भी हो जाएगी। पूरा इतना बड़ा बॉक्स है, वो पूरा उससे भरा हुआ है, पता है। ओके, तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर किया है वो है एक हेयर एक्सेसरी। मेरे पास ऑलरेडी पिछली मैंने 2 दिखाई थी, शायद दिखाई थी आपको, आई डोंट नो। मैंने 2 प्रोडक्ट्स मंगाए थे, वो भी बालों के हैं, वो भी अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं, और ये तीसरा आ गया। ओह वाओ, दिस इज़ नाइस। कल मेरा एक इवेंट है पता है यूट्यूब का, तो मैं वहाँ पे पहन सकती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गॉडी हो जाएगा। ओके सॉरी, ये ऐसा दिखता है। मैं खुद ही गप मारने लग गया। वैसे माइक लगा है तो मेरे को धीरे बोलने में आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी। नाइस ना, इट्स अ क्लिप एक्चुअली। नॉर्मल जैसे बैक पेन होती है, इसी में रहने देती हूँ। जैसे बैक पेन होती है ना, ऐसे खुल जाती है, बंद हो जाती है, एंड बालों में बहुत प्यारी लगेगी। पर ऐसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, नहीं तो बाल भी तोड़ सकती है। ओके, आई सी टू इट। मैं जब पहनूंगी तो ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी। सेम टू सेम मैंने हेयर एक्सेसरी, आई डोंट नो मैंने किसी हॉल में दिखाई, अलग से मंगाई थी। हेयर बैंड है और पीछे पूरा ये है, वो भी नहीं पहनी अभी तक। तो ये हो गई हमारी पहला प्रोडक्ट। नीचे बताइए 10 में से कितने मार्क्स देंगे, और अगर आप अपने लिए ऑर्डर करेंगे तो किस इवेंट पे पहनेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल कूड़ा। प्रोडक्ट नंबर 2। गाइस आप नीचे बता सकते हो हाउ आर यू लाइकिंग माई हॉल्स एंड व्लॉग्स, या जो कुछ भी मैं शो कर रही हूँ, या अगर आप उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहते हो तो वो भी बता दो। एक्चुअली मुझे ना शायद चिल्लाने की आदत है ज़ोर ज़ोर से ना, तो मुझे धीरे बोलने में थोड़ा सा। ओके, अब ये मेरे को याद है, मैंने 2 मंगाया शायद। वो होता है ना हंग कर्ड, सुना है, दही को अगर ऐसे लटका के रख देते हैं तो योगर्ट टाइप बन जाता है। तो ये 2 क्लॉथ मैंने मंगाए, क्योंकि मैं कई सारी रेमेडीज़ में ना लगता है, मुझे फील होता है कि वो कपड़े से ज़्यादा अच्छा है। मैं डर गई, पता नहीं क्या है, कपड़े से ज़्यादा अच्छा छनेगा, पर मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने ये मंगाया। अच्छा है ना, स्वीट हंग कर्ड का क्लॉथ, एक नहीं 2 हैं, ठीक है। तो अब अच्छा लगेगा, छानने में आसानी होगी। तो ये मैंने ऑर्डर किया है, वेरी नाइस। सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और ये हो गया प्रोडक्ट नंबर 2, हंग कर्ड का, जो भी बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा ना, मतलब आई डोंट नो, आप नीचे मार्क्स दो तब पता चलेगा। ये ना आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग बोलते हैं झाड़ू, और वो जो जिससे उठाते हैं डस्ट कलेक्टर, वी कॉल इट सुप्पी इन हिंदी। मतलब पता नहीं, मैंने तो ये सुना है तो मैं वही बोलती हूँ। ये देखो छुटकू सा है। एक्चुअली ना होता क्या है, जब मैं रेमेडी वगैरह बना रही होती हूँ ना, बार बार मैं डस्टर से उसको क्लीन करती रहती हूँ, कुछ होता रहता है। दिस इज सो ईजी सी, ऐसे से करके कल इकट्ठा किया डस्टबिन में, इकट्ठा किया डस्टबिन में। ऐसे आप अपने टेबल के साथ भी कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी हैंडी प्रोडक्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी। अच्छा है ना, अच्छा है, अच्छा है। सो दिस इज प्रोडक्ट नंबर 3 हियर।
कूड़ा ओवर हियर। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहीं पे टेबल पे ही कर रही हूँ सारा काम। ओके, आई एम सिटिंग क्रॉस मतलब ऐसे करके एकदम ना प्रॉपरली, सॉरी। ओहो, ये तो मीशो का है। ओके, सो दैट वाज मीशो का पार्ट। हालांकि मैं मीशो का ब्लॉग बना चुकी हूँ, पर ठीक है, ये प्रोडक्ट सिंपल ऐसे ही था, कुछ नथिंग सो फैंसी। ओके, इसका मैंने इतना ऐड देखा ना, एक्चुअली ये ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और फिर मुझे अमेज़ॉन पे भी दिख गया तो मैंने ले लिया। टडा, एज इफ़ मेरे पास कमी होगी, मेरे पास इतने सारे बैग्स हैं ना ट्रैवल करने के लिए, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था तो आई वाज लाइक कि चलो ये भी सही। ये है आपका मेकअप किट। इट इज़ लाइक जो लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं लाइक मी, तो उन लोगों के लिए है। इट इज़ लाइक दिस, ये खुल जाता है, इसमें आप अपना सारा का सारा मेकअप रखो एंड यू पुल द स्ट्रिंग्स लाइक सो, क्या पागल है, ऐसे, और ये बंद हो जाता है और एक झोला टाइप बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर झोला जिसके अंदर आपका मेकअप का सामान है, जो भी आप फैला के रखना चाहते हो, एंड यू क्लोज इट लाइक दिस। इट्स अ पोटली काइंड ऑफ स्टफ एंड यू गेट टू गो। आराम से हैंडल करिए, राइट। तो ऐसा पोटली टाइप है विच आई लाइक, क्योंकि नॉट एवरी टाइम आई ट्रैवल कि भाई मुझे बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए। कई बार हमें सिंपल बस कुछ चीज़ें चाहिए, कि काजल चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, एक आईलाइनर चाहिए, समथिंग और दी अदर, एक 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 ऑप्शन रखे, लिया झोला और चल दिए। तो यस, ये उस पर्पस के लिए मैंने मंगाया है एंड इट्स काफ़ी नाइस क्वालिटी। सी वाटर प्रूफ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो यस, वैसे तो ये शायद फेल हो जाता नीचे आपकी नंबरिंग में 10 में से, पर क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैं तो अच्छे नंबर दे रही हूँ। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। शायद ये वो है, सस्पेंस क्या है, कुछ नहीं है, ये है फुट मैट जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर बाथरूम का बहुत सुंदर सा मैट जिस पे बाथरूम लिखा है एंड इट्स वेरी नाइस। पीछे एंटी स्किड है एज ऑलवेज और आगे काफ़ी अमेजिंग है। इट्स लाइक नॉट वेलवेट, जैसे योगा मैट होती है काइंड ऑफ। वेरी नाइस क्वालिटी, वेरी नाइस, आई लव्ड इट। मेरे घर में ऐसा नहीं है, दूसरा टाइप का है, बट या दिस इज नाइस। नाइस। हाँ, 10 में से मैं कितने दूंगी भाई? मैं तो अपने प्रोडक्ट्स को ऑब्वियसली 10 on 10 दूंगी। मैंने शॉपिंग करी है, मैं अगर 9 भी दूंगी ना तो वेक जी बोलेंगे देखा। तो मैं तो 10 में से 10 दे रही हूँ। ओके, सुरक्षा इम्पेक्स गैस रिफिल कंटेनर। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक लाइटर है जो 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वो मतलब ऐसे वो टक टक वाला नहीं है। वैसे मेरा गैस ना ऑटोमेटिक है, मतलब आप सिर्फ ऑन करो तो गैस अपने आप लाइट हो जाएगा। लेकिन उसका ना एक बॉक्स है नीचे, वो ख़राब हो गया था, आई गेस 2 साल हो गए, हमने ठीक ही नहीं कराया। हम वो लाइटर ले आए, मंगा दिया मैंने, क्योंकि इमरजेंसी थी, कैसे ठीक करे भाई, कैसे काम करें। और तब से लाइटर ही यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद हम भूल ही गए कि हमें वो फिक्स भी कराना है या समथिंग, कुछ नहीं, हम बस उसी को यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने वो दूसरा लाइटर मंगाया फैंसी, उसमें रीफ़िल करके बहुत आसानी से, टक टक नहीं करना है आपको, बस सिंपल जैसे गन चलाते हैं ना, बस टर के और हो जाता है। तो अब मैं उसका रीफ़िल मंगाया। अब 1 साल के बाद वो बेचारा इस्तेमाल में आएगा, वो ऐसे ही रखा हुआ था। सो आई रीफ़िल इट एंड दिस इज, ऐसा है वो, देखो ऐसा लाइटर, ऐसा देखिए, इट्स वेरी इजी। उससे आप कैंडल भी लाइट कर सकते हो अगर थोड़ा डीप करके करना है, वो वाला लाइटर। तो उसका ये रीफ़िल है, बहुत मशक्क़त के बाद मिला। एक्चुअली मैंने जहाँ से सिलेंडर लिया था ना, है, हाँ करेक्ट, कितना टाइम हो गया उसको, इसका मतलब भगवान। अब ये मुझे पता है क्या है, और आप देखोगे ना, आप बोलोगे प्रेरणा शार कैप्स ख़त्म हो गए थे। आपने देखा होगा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में शायद शार कैप, वो
जो वो वॉशेबल शार कैप होती है ना, वो मैंने लगाया। वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि वो रबर जो होता है ना इलास्टिक, उसमें मेहंदी मेहंदी लग जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉश इट। तो डिस्पोजेबल वाले ठीक होते हैं, पहना एंड देन डिस्पोज ऑफ। अब मैंने ऑर्डर किया अमेज़ॉन से। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये था प्राइस। मैं आपको नीचे दे दूँगी, ये इतनी सारी शार कैप्स हैं, दिखाऊँ कैसे? ऐसे मैंने जब पढ़ा ना इस पर शार कैप, मैं परेशान ही हो गई भाई। मैंने कहा इतनी सारी शावर कैप, पूरा ही भर के झोला। लाइफ टाइम के लिए प्रीति प्रेरणा चैनल पे शार कैप्स आ चुकी हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके वहाँ रखती रहूँगी, वॉट एवर इट इज़। ओ गॉड, मैं पूरा इसका जो है ना वो लिंक नीचे, ऑब्वियसली सबके लिंक है नीचे, पर देख के ऑर्डर करना भैया। मैंने सोचा था छोटा पैक आएगा, इतना सारे आ गए। एक्चुअली ना मैं सुबह से शूट कर रही हूँ और अब मुझे चाय पीनी है, पर विवेक जी की मीटिंग आ गई। मैं सिर्फ शाम को चाय पीती हूँ, मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दी, एक चाय बस, वो भी शाम को। आई एम सॉरी, ये मैं आपको नहीं दिखा सकती। एक्चुअली ना मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन देना नहीं आएगा कि मैंने क्यों मंगाई है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही। बताऊँ क्या? हर्बल स्मोक, कोई टोबैको नहीं है, कुछ नहीं है ये मैंने जस्ट फॉर फन मंगाई। पता है मुझे क्या याद आया? जब मैं आई वॉज ए टीचर, मैं पढ़ा रही थी, तो मेरी क्लास में एक बार एक बच्चे के बैग में यही निकला था, हर्बल स्मोक्स। बहुत बड़ा, मतलब ऑब्वियसली मैंने पेरेंट्स को बुलाया था एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड कि क्यों किया ये वो सो। पर ना एज ए टीचर वी हैव टू बी लाइक ऑब्वियसली डिसिप्लिन, और ये बहुत गलत चीज़ थी। मैं पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। लेकिन ना मुझे जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, मेरे सामने आया, लाइक यार ये वही है जो उसके बैग में उस दिन मुझे दिखा था। सो आई जस्ट ऑर्डर्ड इट। बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें मिंट फ्लेवर लिखा था। आई वाज लाइक मे बी इट वुड बी फन, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया। पता नहीं मुझे इसके लिए बहुत डांट पड़ने वाली है शायद, विवेक जी देखेंगे क्या है ये, पर आई वाज सो सिगरेट की तरह ही दिख रहा है देखो, पर मिंट की खुशबू आ रही है। बट आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं पता, शायद मैं काट ही दूँ पूरा जो मैं बोल रही हूँ अभी। बट आई सी टू इट। विवेक जी बोलेंगे क्या उल्टे उल्टे काम। हमारे घर में कोई स्मोक नहीं करता, कोई भी स्मोक नहीं करता, तो यस करना भी नहीं चाहिए। स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू योर फैमिली। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये तो मैंने जस्ट फॉर फन एक्चुअली ना, मुझे दिख गया इसलिए मैंने मंगा लिया। अभी मुझे विवेक जी से पक्की बात है, मुझे समझ में आ गई, मुझे डांट पड़ने वाली है, पर मैं ऐसे ही बस देखने के लिए मंगाया था। और सारे के सारे इनके पास वो भी हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं, दैट इट्स सेफ एंड स्टफ। हर्बल स्मोक नाम है, प्लीज़ मत करना ये सब चीज़ें, पर मैं देखूंगी ठीक है क्या होता है। ओके, एंड द लास्ट डब्बा फॉर दिस हॉल, बहुत सारे डब्बे हैं। अभी क्या पता मैं इसके बाद ही दूसरा भी कर दूँ, अगर विवेक जी की मीटिंग ख़त्म नहीं होती है तो मैं इसका नेक्स्ट वाला हॉल भी बना दूँगी। काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, हाँ 17 मिनट्स का होने वाला है। वैसे मुझे ना चिल्ला चिल्ला के बोलना ही पसंद है, मुझे ऐसे धीरे धीरे बोलने में डर लग रहा है। टडा! अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतना हार्ड वाटर आता है कि मतलब यू कैन नॉट यूज़ इट एज इट इज़, मतलब नहीं कर सकते आप। आपको उसे किसी तरह से प्रोसेस करना पड़ता है, वो प्रोसेसिंग भी फेल होती है, किसी काम की नहीं होती है वो। तो जो हमारे टैप्स वगैरह होते हैं ना, वो पूरे रस्टी हो जाते हैं। तो ये था रस्ट रिमूव करने के लिए, यू जस्ट हैव टू स्प्रे एंड लीव, और वो पूरा रस्ट हट जाता है, ऐसा मैंने सुना था। मैंने इससे पहले भी एक प्रोडक्ट मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे से वो खो गया ना। वो मुझे अपने ऑर्डर हिस्ट्री में दिख रहा है, पता नहीं मैं शायद विवेक जी के ऑर्डर से प्लेस कर दिया था, विवेक जी के अकाउंट से, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा वापस। तो मैंने इस बार ये एक्सप्लोर किया है, लेट्स ट्राई आउट कि ये कैसा होता है। और वो वाला तो बहुत ही एपिक था, वो सिर्फ ऐसा टैप्स वगैरह पे स्प्रे कर दो, उसका सारा रस्ट वस्ट सब हट जाता था, स्केल्स वगैरह वो बिल्कुल नए हो जाते थे। पर आई लॉस्ट इट, तो मैंने इस बार ये डिस्कवर किया है। अब मैं ये ट्राई करने वाली हूँ और मैं ये आपको दिखाऊंगी, ठीक है। रही बात रिव्यूज़ की ना, तो एक दिन मैं लिस्ट बना रही थी कि मैं चीज़ों का रिव्यू बनाऊंगी जो जो मैंने यूज़ की हैं, अप्लाई की हैं, एंड आई लव्ड देम, ठीक है। वो तो मैं दिखा दूँगी। जो मुझे पसंद नहीं आया वो तो शायद इधर उधर हो गए होंगे, मुझे खुद भी नहीं पता होगा। तो ये लास्ट था ना, हाँ। सो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू एन्जॉयड इट। दिस वॉज अ वेरी साइलेंट एंड डिसिप्लिन प्रीति प्रेरणा, जो धीरे धीरे बोल के आपको बता रही थी कि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं।
अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आई होप आपने सारी प्रोडक्ट्स को 10 में से मार्क्स दिए होंगे ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। एंड यस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू दोबारा बोल दी, सॉरी। तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। आई लव आप सब आते हैं व्लॉग चैनल पे, मेरी जो भी डे टू डे चल रहा है उसको देखते हैं, एंड इट्स ऑलवेज 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 लवली। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। सी यू इन द नेक्स्ट वन विद मोर प्रोडक्ट्स, विद और भी अच्छे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स। कुछ मुझे याद है जिनमें वो आएंगे ना, उसमें तो मैं बहुत ही फन करने वाली हूँ। एंड येस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जस्ट टू अपडेट, अगर मेरे बच्चे इस व्लॉग को देख रहे हैं, डोंट फील डिसहार्टेंड। आई लव यू ऑल, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैंने ये वाक्य सिर्फ इसलिए बताया बिकॉज यू नो इट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। बच्चे की कोई गलती नहीं थी उस पॉइंट पे भी, मैंने तब भी कहा था इट वॉज पेरेंट्स मिस्टेक। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, उनका वो प्रोडक्ट था, बच्चा सिर्फ दिखाने के लिए अपने फ्रेंड्स को लाया था, एंड दैट वॉज द ओनली केस। सो येस, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू क्लैरिफाई इफ एट ऑल माई ब्यूटिफुल चिल्ड्रन आर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव।